अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और जैसा आपको पता है कि क्रिकेट के मैं प्रोग्राम्स करता रहता हूँ। और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो लोग जो गरीब लोगों के लिए, जो मुस्तहिक लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उनका घर का राशन, वो उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ से अपने घर का राशन लेके आएँ और अपना घर चलाएँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जो इस तरफ आए, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई और लोगों की बड़ी उन्होंने हेल्प की। तो आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट है मेरे साथ। मैं ये चाहता हूँ, मैं और लोगों को भी चाहता हूँ कि मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे साथ दुआ मलिक हैं। दुआ, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तन्वीर? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइए, ये डोर टू लाइफ जो आपने ऑर्गेनाइज़ेशन एक बनाई, अ, हुँ। ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ उस वजह से बनाई, या ये उससे पहले चल रही थी, या किसी दोस्त यार ने कोई मशवरा दिया कि हम ये काम स्टार्ट करें? आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी? अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ तन्वीर तो हम लोग मैं उन घरों में से नहीं हूँ जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हूँ। हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल्स देखी हैं लाइफ में खुद, हम लोगों ने बड़ी गुर्बत देखी है लाइफ में खुद, जिसका तज़किरा हम लोग बैठ के आज करने पे शर्मिंदा नहीं होते। अम, तो वो जो तकलीफ है, वो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं भूला और ना हमें भूलनी चाहिए। और जब आपके पास वो सकत और ताकत आ जाती है फिर ज़िंदगी में, जब आपको कामयाबी मिलती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। अम, वो कहते हैं ना, दर्द जो होता है वो दर्द आपको वली जी, बना बिल्कुल। देता है। ठीक है? तो वो दर्द तो मौजूद था, अब वो हम महसूस भी कर सकते थे लोगों के लिए। जब भी रमज़ान आता था, तो 2 साल पिछले 2-3 सालों से मैं हर रमज़ान में बहुत ज़्यादा अम, मतलब मुझे लगता है कि डिफेंस की सबसे बड़ी जो रोड साइड इफ्तारी होती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होती थी। और इसके अलावा बेतहाशा हर साइज़ के कपड़े हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। राशन बैग्स उस वक़्त से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 साल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर कभी भी इस चीज़ को मतलब हमने सोशल मीडिया पे फैलाने का नहीं सोचा, या तस्वीरें लें और ये सब कुछ करें, वो सब कुछ नहीं सोचा। हाँ, मेमोरी के तौर पे कुछ तस्वीरें कोई हमारे पास पड़ी होंगी तो होंगी। और वो सारी चीज़ें हम करते रहे। फिर उसके बाद ख़्याल आया कि होते-होते हमारे फ्रेंड्स का हमें इतना सपोर्ट मिली, इतना साथ मिला, इतनी डोनेशंस मिली कि वो काम बढ़ते से बढ़ता चला गया। अब जब काम बढ़ा तो फिर ये सोचा कि सोशल मीडिया पे भी आया जाए। जब सोशल मीडिया पे हम आए तो उसके बाद वो तमाम जो पिछले 3 सालों का काम था, वो हम लोगों ने लोगों के साथ शेयर किया। होते-होते इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि रमज़ान में तो काम करना ही था और कोरोना भी आ गया। जब कोरोना आया ना तन्वीर, तो मैंने बड़ी सफ़ेदपोशी देखी। खुदा की कसम, वो लोग हैं जो जो माँग लेते हैं ना रोड पे जाके, वो भी तो लोग हैं ना यार जो माँग ही नहीं जी, सकते। बिल्कुल, जो बिल्कुल। बेहतरीन कपड़ा, आप यकीन करें कि मैं जब राशन माँग रही थी तो एक मियाँ बीवी आए घर के बाहर, तो मेरे हस्बैंड है सुहेल, वो उनको राशन दे रहे थे। तो मैंने बाहर जान के देखा, तो मैंने कहा सुहेल, ये तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग रहे थे यार, ये कैसे आ गए? तो सुहेल कहते हैं दुआ, यही शुबा। कहते हैं वो जी, पागल नहीं है जो इतनी दूर अपना बाइक पे बैठ के दोनों मियाँ बीवी आए हैं। अगर वो सही लगते हैं, दिखते हैं, तो ये वही सफेदपोश है जिनका कुरान में ज़िक्र है। और मैं बज़ाते खुद भी, मैंने 2 सेकंड के लिए जज तो किया था कि यार ये तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग रहे हैं। ऐसी हमारी नज़रें खुली हैं, ऐसी हमारी आँखें खुली हैं तन्वीर के, मतलब और सोचा ही नहीं था कि हम लोग का काम इतना बढ़ जाएगा, इतनी डोनेशंस आएँगी, इतने राशन बैग्स जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हुँ, देखें, मैं हमेशा एक इस चीज़ को मानता हूँ कि इंसान जब अपने से कम लोगों की हेल्प करता है ना, या जो मुस्तहिक लोग होते हैं, 100% अल्लाह ताला उसकी सपोर्ट करता है। और बंदे को समझ भी नहीं आती कि मुझे सपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रही है, और ज़िंदगी आपकी इतनी पुरसुकून और इतने अच्छे तरीके से गुज़रती है, वो बंदा ऑटोमैटिकली हैरान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो समझदार बंदा होता है ना, वो ये सोचता है कि शायद मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी कितने अच्छे तरीके से गुज़र रही है, वो फिर ऑटोमैटिकली इस राह पे निकल चलता है, अगर वो समझदार है।
ऑटोमेटिकली उस तरफ निकल निकल पड़ेगा और फिर बड़े लेवल पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा या फाउंडेशन बना लेगा। फिर वो उसकी कोशिश ही होगी कि मैं पहले एक घर से स्टार्ट करता था, अब मैं एक अपने इलाके से स्टार्ट करूंगा, फिर अब मैं और दूसरे इलाकों से स्टार्ट करूंगा। इस तरह करते करते उसको खुद समझ नहीं आती वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो आप काम कर रही हैं, ये बड़ा जबरदस्त एक काम है। इस किस्म के लोग आपकी नजरों के सामने आए, जिसकी वजह से आई थिंक आपका जो दिल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपने सोचा कि नहीं, अगर हम इतने सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम क्यों ना, अगर मदद कर सकते तो हम क्यों ना लोगों की मदद करें। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ही आपके साथ भी हुआ। बिल्कुल यही हुआ और बड़ी शुक्रगुजारी आई। मैं बड़ी शुक्रगुजारी आई, बड़ा दिल को सुकून मिला। वो कहते हैं ना अल्लाह की राह में काम करो तो दिल को सुकून मिलता है, वो बात समझ नहीं आती थी। अब जी, जी। देखती हूँ ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है यार। लोग आटे कम है। रोटी की बिल्कुल, फंसे बिल्कुल। नहीं है, उन तबों पर रोटियां नहीं लगाई जा रही। हम बिल्कुल तो सही कह रहे हम इफ्तारी में मैं ये सोच रही थी कि जब हम जाते हैं सौदा लेने के लिए तो हम कहते हैं यार मंचिंग के लिए आधी रात को इसका दिल चाहता है, हैं। शाम के बिल्कुल। टाइम चाय के साथ ये खा लेते हैं। लवाजमात होने चाहिए अफ्तारी के टेबल पे। यार अफ्तारी के टेबलों पे आपको पता है कि लोग एक दूसरे से इस वक्त नजरें नहीं मिला पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो मैं सही। चाहती हूँ कि आप सब लोग भी वो हज़ार जो बाहर से इस वक़्त हमें देख रहे हैं ना, जो बाहर से देख रहे हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनका शायद $1 या 1 रियाल हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। वो जी, 100 की बिल्कुल। कीमत रखता है जो आपका $1 है। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम बाहर से डोनेट करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इसके लिए तो आपने ज़ाहिर-सी बात है अपना कोई अकाउंट वगैरह, अकाउंट की डिटेल कुछ सोशल मीडिया में डाली होगी आपने तो? अच्छा अकाउंट की डिटेल मैं आपको बताऊँ, अकाउंट मैं पर्सनल पर्सनल अकाउंट पे अपने कर रही हूँ, बिल्कुल पर्सनल अच्छा, अकाउंट पे ठीक है। कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इसका ऑर्गेनाइज़ेशन का अकाउंट खुलवाऊँ, मगर उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर बहुत लंबा है, जो हम लोग इस वक़्त नहीं कर ठीक सकते। और मैंने जैसे कि ठीक आपको है। बताया कि मैंने प्रोफ़ेशनली इस चीज़ को लेके चलने का सोचा नहीं था। क्योंकि अच्छा, पता है ठीक क्या है। तनवीर, जब हम प्रोफ़ेशनली एक चीज़ को शुरू करते हैं, कमर्शियली जब एक चीज़ को शुरू करते हैं ना, कमर्शियली, प्रोफेशनली मैं गलत लफ्ज़ यूज़ कर रही थी, तो फिर बड़े सारे पंगे, बड़े सारे सिस्टम, बड़े सारे लोग बीच में आ जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। सही है? तो फिर मुझे लगता है कि अभी अभी मैं अपने पर्सनल ही अकाउंट पे सब कुछ कर रही हूँ और जब वो वक़्त आएगा, तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह अनकरीब, बस ये कोरोना का टाइम खत्म अ, हो जाए, तो फिर हम ये इंशाल्लाह हो चीज़। जाएगा। अच्छा, आपके साथ कोई और लोग भी हैं, शोबिज़ के लोग, या कोई भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जब हैं कोई? हमने किया था ना, तो अयाज सम्मो है, वो जी, जी, हमारे जी। दिल के टुकड़े हैं। मेरा समझे आप देवर है, सुहेल हैदर अच्छा, मेरे अच्छा। हस्बैंड है, उनके उनका छोटा भाई जैसा ही है। तो अयाज और सुहेल, मैं, उमायमा, अली भाई हमारे बड़े भाई और हम सब अपनी वालदा के साथ हम लोगों ने ये चीज़ शुरू की थी। और हाँ जी, फिर होता ये है कि एंड में जब होते वर्किंग फिर एक बंदा ज़्यादा कर रहा होता है और वो एक बंदा लग जाता है, जुड़ जाता है, तो वो फिर मैं निकली। अच्छा, इसमें इसमें लोग भी जानना चाहते हैं, मैं खुद भी जानना ये चाहता हूँ कि ये जो आप बैग्स बनाते हैं, ये हुँ। किस हिसाब से बैग्स बनाते हैं? आप जो लोगों के घरों के दरवाज़ों पे जाके आप इतनी इतनी एफर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी मेहनत का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर हम किसी मुस्तहिक के घर के दरवाजे के बाहर भी जाके अगर उसका ख्याल करते हैं, ये राशन देते हैं, ये भी कोई आसान काम नहीं, ये भी मुश्किल काम है। तो वो क्या आपके माइंड में होता है कि आपने कुछ अफ़राद रखे हुए हैं कि इतने अफ़राद के लिए हमने ये डब्बा बनाया है, या मतलब यानी जो भी आपको समझ आ जाए? देखिए 5 अफ़राद का, 5 अच्छा, अफ़राद आपने का 5 देखिए अफ़राद का बनाया, ठीक है। हाँ, 5 अफ़राद का हम लोगों ने बनाया है। अच्छा, उसमें और क्या-क्या होता है? जी, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें 10 किलो आटा होता है, चीनी ठीक है, होती है, दाल होती है, नमक, मिर्च होती है, दालें होती हैं और दाल 3 किस्म की होती है और घी होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक बिल्कुल है, बेसिक चीज़ें, बिल्कुल। ठीक और है, दूध का ठीक है। डब्बा भी हमने दिलवाया। हमने हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ये रखवाई थी बिकॉज़ मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शायद इस चीज़ का कोई एक्स्ट्रा ख़्याल आ गया कि मैंने दूध, ठीक सूखा है। दूध भी रखवाया है पूरे महीने का। जी। अच्छा, ठीक है। मतलब ये राशन, अच्छा, दिन में कितने डब्बे चले जाते होंगे ये अंदाज़न? कितने लोगों के अंदाज़न घरों तक? एक एक दिन में आई थिंक एक दिन में 60 तो जाते ही जाते होंगे एक दिन में।
अच्छा, तो और इलाके कौन से हैं? आप जिस एरिया में रहती सिर्फ उसी एरिया में या कहीं बाहर भी निकले हैं अभी नहीं, वहां मैं से? आपको बताती हूँ। दिल्ली कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, यहाँ पे कोरंगी, औरंगी, और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे एक कच्ची आबादी है जो कि मसीही बरादरान के लिए भी है। अच्छा ये अच्छा जिन्ना एवेन्यू पे, हाईवे के ऊपर, यहाँ पे अच्छा भी अच्छा। एक मसीही बरादरान के लिए है। वहां पे भी, क्योंकि ये सारे लोग भी डेली वेजर्स थे और होते हैं। यहाँ पे इनके हालात भी बड़े खराब हैं। अभी आप यकीन करें कि ईस्टर था, इन लोगों की ईद थी, तो हमारा एक बहुत बड़ा सैलून है, राशिद सैलून। अच्छा अम, अच्छा। तो वो राशिद ने बकायदा मुझे खुद विकी ने फोन किया, उसके छोटे भाई ने, कि हमारा ईस्टर है और कोई भी, ये बात मैं करना चाहती हूँ, कोई भी हम लोग को राशन नहीं दे रहा, बिकॉज बाइज्ड, सारी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बाइज्ड हुई हुई है कि दुआ कल हाँ। हमारी ईस्टर है, हम क्या करें। मैंने कहा अच्छा तुम अच्छा फौरन घर आओ, फौरन सुबह उठ कर आओ तुम। और वो आया और उसको मैंने तकरीबन 60 बैग्स उसको मैंने दिए। मैंने कहा इस वक्त मेरे पास यही है, क्योंकि डेली के जो बनते हैं वो डेली के उस वक्त थे। फिर अब दोबारा इंशाल्लाह ही विल कम। एंड यार ऐसे तो ना करें ना कि कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मतलब ये इन्हीं चीजों की वजह से हर चीज खराब हो गई है। ये जो चीजें चल पड़ी है ना हमारे लोगों में, इंसान है, इंसान की हेल्प करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। हम्म, मेरे ख्याल में मुझे भी ये समझ नहीं आती कि ये किन तरफ हम लोग लग चुके हैं। एक एक ही मुल्क के अंदर वही सारे लोग रहते हैं, चाहे जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो। मेरे ख्याल है हेल्प करना, एक इंसान की हेल्प करना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। और इसकी जगह जो है वो हमें, मुझे एक शेर याद आता है कि मैदान हशर पे ही नहीं मुबनी सब कुछ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो अगर गुनाहों की सजा हम्म। देती है, तो फिर नेक कामों की सवाब भी जो है वो जिंदगी में भी मिल जाता है। मैदान अच्छा। हशर पे ही नहीं होता सब कुछ के बिल्कुल हशर, जिंदगी भी हमारी सवर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। है। अच्छा, सोशल मीडिया, सॉरी, शोबिस के लोग कोई आए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? कोई सपोर्ट करने कोई आता है या अभी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा अच्छा, शोबिस लोग, आपने आई होप आपने शोबिस के लोगों का सवाल किया है। अभी मुझे आवाज सही से आई नहीं है। है? जी, शोबिस के लोगों के शोबिस सवाल के किया था लोग कि तो शोबिस समूह के ने लोग बिल्कुल आते हैं या सपोर्ट नहीं। किया है। हम घर पे ही 3-4 शोबिस के लोग हैं, वो लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे को भी नहीं। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे भी कहीं अच्छा, ना मतलब कहीं यानी ये कोई वाली बात आता आ ही नहीं जाती है। है कि मैं एक एक्ट्रेस हूं, तो मैं दूसरी एक्ट्रेस के पास क्यों यू नो ये देखिए, बात जाऊं। सुने, ये तो ये जो आपने बात की है, नहीं तो वैसे ही आपने मेरे दिल की बात की है। मैं तो टीवी चैनल्स पे हमेशा यही बातें करता हूँ, क्योंकि मैं तो क्रिकेटर हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि क्रिकेटर क्रिकेटर की इतनी सपोर्ट ही नहीं करता, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है, जेलिस होता है या क्या होता है। तो ये आपने जो बात हम्म, बोली है, मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया था कि कोई दिल से आ भी रहा है आपके पास सपोर्ट करना है, या बस वो ये सोचते हैं नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, इनकी मैं सपोर्ट कर आपको देंगे तो ये ज्यादा बताती ऊपर ना चले जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा। और मुझे लगता बड़े है कि अफसोस मुल्क की के बात जहाँ है पे, वैसे, वाकई। ये आपने क्या सवाल कर दिया। यार सब अपने अपने अंदर है ना। मतलब आप देखिए, कल मैं गई थी रुमान रईस के पास, आपको पता है, जी, उन्होंने भी मैंने एक शो अपना किया कल नया उसके साथ, सेटअप। रुमान के साथ शो किया जी, मैंने किया। हाँ, अब देखिए कि रुमान का सेटअप जो है वो उसने भी शुरू किया, और मैं वहां पे गई, मुझे कोई शर्म कोई कुछ नहीं। जफर भाई के पास मैं 10 दफा जा चुकी हूँ, सुहेल 10 दफा जा चुके हैं जफर भाई के पास। सही है। अगर हम सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यार कोई मतलब तीसरा तो नहीं आने वाला ना सपोर्ट अच्छा, करने के लिए। मुझे ये बताएं, ये जो वीडियो जब चलेगी तो ये कोई हेडलाइन ही ना बन जाए कि दुआ ने ये बात कर दी कि सोशल मीडिया के लोग आगे मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, आप मुझे ये बताएं वो क्या सपोर्ट करेंगे, वो अपनी अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं ना, नहीं, वो अपनी अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि देखिए, मैं तो इस प्लेटफॉर्म से ये चाहता हूं कि जो भी बंदा जिस फील्ड से ताल्लुक रखता हो उसको सपोर्ट करनी चाहिए अपने अपने कुलीग्स की, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप इतना जबरदस्त काम कर रही हैं, देखें, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये बिल्कुल। देखा सोशल मीडिया पे, मैंने सोचा नहीं यार, अगर आप इस तरीके से काम कर रही हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं और लोगों को पता चले कि ये लोग भी हैं, ये भी ऐसा काम कर रहे हैं, इनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया के लोग अगर आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मतलब यानी मुश्किल हालात में जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो खुशी खुशी में तो हर कोई सपोर्ट करता है फिर।
सर मुझे लगता है आप बहुत एक दिल दुखाने वाले टॉपिक पे आ गए हैं, और मैं तो फिर दिल जलाने वाली बातें करना शुरू कर दी। ये जो मीडिया है ना बॉस, ये मीडिया बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे जी। कोई किसी का नहीं है। चढ़ते सूरज को अच्छा, सलाम है। अगर आप वहां है ना तो हम सब आपके दोस्त हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो अनुकूल है, जिससे हमें हमारी पार्टी नहीं हो रही है, हम हमारा फायदा नहीं हो रहा, तो सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम तो सब कर चुके हैं ना, हम तो सब में रह जी, चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। कोई नहीं सपोर्ट करने आएगा। आप एक बर्थडे पार्टी थ्रो करें, सारे आएंगे। सारे आ जाएंगे, भागते हुए आ जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ये। सही, जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरी मेरी दुआ है कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग आए, आपको सपोर्ट करें आके, उनको उनके दिल में जो भी चीजें हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इनका नाम बनेगा, वो मेरा ख्याल है सोचने की जरूरत नहीं है। रमजान में वैसे ही बंदा सबसे आगे आगे होता है। तो मैं बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और मेरी तरफ से जो भी हो सका, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आऊँगा और आके वहाँ पे सपोर्ट भी करूँगा। इंशाल्लाह वहाँ पे आके लोगों को बताऊँगा भी कि भाई यहाँ पे आएँ, और थैंक यू। आप जो भी पैसे इनके अकाउंट में भेजेंगे, वो पैसे डायरेक्टली मुस्तहिक लोगों के पास जाएँगे और गरीब लोगों के पास जाएँगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे कहीं नहीं जाते। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पूछनी थी कि मेडिकल की भी कोई चीज़ आप कर रहे हैं? मेडिसिन जी, वगैरह कोई जी, इस जी, टाइप जी, की जी, जी, चीज़? जी, जी, जी। जी, जी। अच्छा, ये अभी कोरोना का थोड़ा चीज़ें वो हो रहा है, बिकॉज़ अभी बेसिकली जो है लोगों को इस वक़्त रोटी की खाने की ज़रूरत है, जी, राशन की खाने की तो ज़रूरत ज़रूरत है। है, बेसिक चीज़ें, ठीक है? पेट में खाना हो तो इंसान को नींद भी आ जाती है। दर्द लेके तो चलो जिस्मानी दर्द लेके बंदा फिर सो जाता है। पेट में खाना हो तो बंदे को दवाई भी असर कर जाएगी, वरना क्या दवाई ने भी क्या असर करना दवाई ने भी क्या है। असर करना है, एग्जैक्टली। तो अभी ये कोरोना का इंशाल्लाह मामला थोड़े से हल हो जाए, उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाना है, जहाँ पे हम लोग ऐसे इलाकों में जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, वहां पे डॉक्टर काम करेंगे, एक सर्टेन टाइमिंग्स में सर्टेन डॉक्टर्स होंगे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज अलाउ करेंगे, बिकॉज ये चीज बहुत मैंने देखी, ऑब्जर्व की कि अस्पतालों में हजार हजार रुपए, 1500, 3000 रुपए फीस देना डॉक्टर्स को, अब मुझे लगता है कि हमारे बस में नहीं है यार। बिल्कुल, उस बिल्कुल। आवाम के बस में क्या होगा? तो मेडिकल कैंप जो है वो हमने लगाना है। उसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की जरूरत है। आप लोग बेशक खुद चाहें एज ए वॉलंटियर भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, अपने डोनेशन भी दे सकते हैं, और इंशाल्लाह बस ये कोरोना का सीन खत्म हो जाए, उसके बाद मेडिकल कैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं अपने तौर पे भी कोशिश करूँगा, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डोर टू लाइफ की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान में चलती रहे। आपको सबको पता है कि इन ऑर्गेनाइज़ेशन की वजह से ही हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। दुआ शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बात करके, और लोगों को भी इंशाल्लाह मजा आएगा ये प्रोग्राम देख के। वो भी ये सोचेंगे, समझेंगे कि वाकई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, जो गरीब लोगों का बहुत ज्यादा उनको फिक्र है और ख्याल करते हैं। इंशाल्लाह फिर बिल्कुल। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक हाफिज यू, अल्लाह हाफिज। जी। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।